बहुत समय पहले उद्दालक नाम का एक ऋषि रहता था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम श्वेतकेतु था। जब श्वेतकेतु 7 वर्ष का था, उद्दालक ने उसे पवित्र धागा पहनाया और उसे एक उपयुक्त गुरु के अधीन अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गुरुकुल भेज दिया। श्वेतकेतु एक होनहार और मेहनती छात्र था और उसने अपने गुरु से जितना हो सका सीखा। गुरुकुल में सभी को प्रसन्न किया। आखिरकार अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपनी उपलब्धि पर गर्व से भरकर घर लौट आया। उद्दालक ने अपने बेटे को आश्रम की ओर आते देखा और तुरंत समझ गए कि उनका बेटा गर्व और अहंकार से भरा हुआ लौटा है। उन्हें दुख हुआ, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शिक्षा गर्व नहीं बल्कि विनम्रता लाती है। सच्चा विद्वान वह है जिसने अपने अहंकार को वश में कर लिया है और विनम्रता से भगवान के सामने सिर झुकाता है। उद्दालक ने फैसला किया कि उन्हें अपने बेटे की शिक्षा खुद ही पूरी करनी होगी और श्वेतकेतु को बुलाया। लड़का मुस्कुराते हुए आया। अपने पिता को वह सब बताने के लिए तैयार था जो उसने सीखा था और जो प्रशंसा उसे मिली थी। श्वेतकेतु के पिता ने उनसे एक प्रश्न पूछा। उद्दालक ने कहा, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुकुल में तुमने वह सब सीख लिया है जो सीखने योग्य है। क्या अब तुम्हारे पास वह ज्ञान है जिससे कोई वह सुन सके जो नहीं सुना जा सकता, जिससे कोई वह देख सके जो नहीं देखा जा सकता और जिससे कोई वह जान सके जो नहीं जाना जा सकता? श्वेतकेतु न केवल स्तब्ध था बल्कि अपने पिता के प्रश्न से भ्रमित भी था। जो सुना नहीं जा सकता उसे कोई कैसे सुन सकता है? जो देखा नहीं जा सकता या जो जाना नहीं जा सकता उसे कोई कैसे जान सकता है? उसके पिता एक महान ऋषि थे। निश्चित रूप से उनके पास कुछ ज्ञान था जो उन्होंने अब तक नहीं सीखा था। उसका अभिमान कुछ हद तक दूर हो गया जब उसने अपने पिता से सम्मानपूर्वक पूछा, पिताजी, आप जो कह रहे हैं उसका मुझे ज्ञान नहीं है। क्या आप कृपया मुझे यह समझा सकते हैं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? उद्दालक ने उत्तर दिया, बेटा, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ जो सभी चीजों में अंतर्निहित है। उदाहरण के लिए, एक बार जब तुमने मिट्टी का एक टुकड़ा देखा तो तुम मिट्टी से बनी सभी वस्तुओं को पहचान सकते हो। इसी तरह एक बार जब तुमने सोने की डली देखी तो तुम सोने से बनी सभी वस्तुओं को पहचान सकते हो। उसी तरह एक बार जब तुमने लोहे का एक टुकड़ा देखा तो तुम लोहे से बनी सभी वस्तुओं को पहचान सकते हो, चाहे वे कितनी भी अलग क्यों न हो। क्योंकि वस्तु का आकार, माप या उपयोग महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे किस चीज से बने हैं यह महत्वपूर्ण है। इसी तरह ब्रह्मांड में हर चीज के अलग अलग नाम और रूप हैं, लेकिन उन सभी में कुछ अंतर्निहित है। क्या तुम जानते हो वह क्या है? श्वेतकेतु ने अपने पिता के सामने सिर झुकाया और कहा, पिताजी, मैं इन बातों को नहीं जानता। शायद मेरे गुरुओं को भी इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वे निश्चित रूप से मुझे यह सिखाते। कृपया मुझे वह ज्ञान सिखाएं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अपने पुत्र के विनम्र अनुरोध से प्रसन्न होकर उद्दालक ने कहा, सुनो मेरे पुत्र, मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह संसार कैसे बना। आरंभ में केवल सत्य या एकमात्र सच्चा अस्तित्व था। अन्य प्राणियों को बनाने का निर्णय लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले तेजस, आपस और अन्नम को बनाया। उनमें जीवात्मा के रूप में प्रवेश करके उन्होंने उन्हें जीवन दिया और उन्हें नाम और रूप दिया। फिर उन्होंने आगे गुणा करने का निर्णय लिया और उन्हें अलग अलग अनुपात में विलय करके और अधिक प्राणियों का निर्माण किया। इन्हें आज हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे इंद्र, सूर्य और अन्य। ऋषि ने आगे कहा, तीनों मूल रूपों ने मिलकर और अधिक रूप बनाए, लेकिन तीनों घटकों की मूल प्रकृति बरकरार रही। अग्नि ने खुद को लाल रंग के रूप में दिखाया, जबकि पानी ने खुद को सफेद और भोजन ने काले रंग के रूप में दिखाया।
यहाँ तक कि अपने नए रूपों में भी उन्होंने खुद को दिखाया। उदाहरण के लिए सूर्य में, जिसे हम सूर्य या आदित्य कहते हैं, लाल रंग अग्नि के कारण है, सफेद पानी के कारण है और काला भोजन या पृथ्वी के कारण है। ऋषि ने आगे बताया, सभी प्राणियों के मूल रूप केवल पहले 3 रूप हैं, तेजस, आपस और अन्नम। इन तीनों रूपों में भी यह सच्चा अस्तित्व है, जो इन तीनों के भीतर एक रूप है। इस प्रकार सत ही सब कुछ है, क्योंकि सभी उसके लिए अलग अलग नाम हैं। उद्दालक ने निष्कर्ष निकाला, मेरे बेटे, सत सर्वशक्तिमान है, क्योंकि सभी प्राणी केवल उसके प्रतिबिंब हैं। हम उसे कई नामों से पुकारते हैं, सत्य, सर्वोच्च और ब्रह्मा। लेकिन ये सभी सर्वशक्तिमान के लिए अलग अलग नाम हैं, जो सभी जीवन का सार है। एक बार जब हम उसे जान लेते हैं, तो हम बाकी सब कुछ जान जाते हैं। हम सभी का जन्म उसी से हुआ है, और जब हम मरते हैं, तो हम उसी में विलीन हो जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने भीतर उसके संपर्क में आते हैं। वह सब में व्याप्त है और सबका नाश करता है। वह एकमात्र पूर्ण है। मेरे प्यारे बेटे, तुम वह नहीं हो। श्वेतकेतु अपने पिता के शब्दों से विनम्र हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कितना कम जानता था। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, कृपया मुझे परम पुरुष के बारे में और बताइए, क्योंकि मैं उनके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। उद्दालक यह देखकर खुश हुए कि उनके बेटे में विनम्रता और वास्तविक सत्य जानने की इच्छा के लक्षण दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे बेटे, देखो कि मधुमक्खियां किस तरह अलग अलग फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और अपने छत्ते में शहद बनाती हैं। क्या अलग अलग फूलों के रस को शहद से अलग करना संभव है? इसी तरह हम सभी अलग अलग हैं, लेकिन सार रूप में यह एक सच्चा अस्तित्व है, जो हम सभी को एकजुट करता है। उन्होंने आगे कहा, मेरे बेटे, नदियों को देखो जो समुद्र में मिलती हैं। विभिन्न नदियों का पानी अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन जिस समुद्र में वे मिलती हैं, वह नहीं बदलता। इसी तरह हम सभी सच्चे अस्तित्व के विभिन्न रूप हैं। हम अपने रूपों के कारण अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन हम एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं और एक ही में विलीन हो जाते हैं, जो कि सर्वोच्च है। फिर ऋषि ने श्वेतकेतु से एक फल लाने और उसे 2 टुकड़ों में काटने को कहा। उद्दालक ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया, मुझे बीज दिख रहे हैं। उद्दालक ने कहा, बीज को 2 टुकड़ों में काट लो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। श्वेतकेतु ने उत्तर दिया, पिताजी, बीज के अंदर कुछ भी नहीं है। उद्दालक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, तुम इस बीज के अंदर कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन इस छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष उगता है। इसी तरह एक सच्चे अस्तित्व से पूरा ब्रह्मांड उगता है।